नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास में अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक होगा बायोमोलिक्यूल से, और टॉपिक का नाम होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड बॉन्ड अब दोनों की हम बात करेंगे कि होता क्या क्या है। ओके दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। सब्सक्राइब के साथ शेयर भी, और साथ में दोस्तों लाइक भी, जिससे हमें एक पॉजिटिव बिहेवियर मिलता रहता है, पॉजिटिव हमको एक एनर्जी मिलती रहती है, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए और भी क्या होती है, दिलचस्पी। तो दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की। एक्चुअली में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता क्या है? तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है कि एक बॉन्ड होता है। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब है ये एक बॉन्ड है, और कहाँ पर होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट में। कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट में। पेप्टाइड की बॉन्ड की बात आती है, पेप्टाइड बॉन्ड भी एक क्या बॉन्ड होता है, एक लिंकेज होती है, दो मॉलिक्यूल को जोड़े रखता है, और ये कहाँ होता है? ये होता है प्रोटीन्स में। ओके, बात करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक्चुअली में होता क्या है? मीन्स दिस लिंकेज प्रेजेंट इन carbohydrates. Is it clear? Means this linkage present in carbohydrates and join to what? To sorry, हाँ, and join to monomeric units or simpler units of saccharides. इज इट क्लियर दोस्तों? बात आती है लिंकेज, ये लिंकेज होती है ग्लूकोज में, और दूसरी बात क्या करती है? एंड जॉइन टू मोनोमेरिक यूनिट। ये दो मोनोमेरिक यूनिट को आपस में जोड़ रखते हैं, और हम कह सकते हैं सिंपलर यूनिट ऑफ सैकराइड्स को। ओके, बात इसकी डेफिनेशन की ओर अच्छे से कहें तो क्या होती है? द टू मोनोसैकेराइड्स units joined together with the help of oxide of linkage which is formed by the loss of water molecule such linkage known as glycosidic linkage. इज इट क्लियर? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाती है। समझ लो दोस्तों एक बार और इसमें क्या है क्या नहीं। ओके, हमने कहा गया कि ये लिंकेज किस में प्रेजेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, दो मोनोमेरिक यूनिट कहते हैं, या फिर दो सिंपलर सैकेराइड्स को आपस में जोड़े रखती है। बात आते हैं, दो मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्साइड ऑफ लिंकेज। एक ऑक्साइड ऑफ लिंकेज होती है जिससे ये आपस में जुड़े रहते हैं, विच इज़ फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। इसमें क्या लॉस हो जाता है? वाटर मोलिक्यूल लॉस हो जाता है जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं। तो और क्या बच जाता है? ऑक्सीजन बच जाता है, और उससे ही दोनों यूनिट जुड़ी होती है। मीन्स इन दिस लिंकेज in this linkage two monosaccharide
two monosaccharides units two monosaccharide units are joined with the help of oxygen atom। हमने कहा गया कि ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं, ये आपस में किसकी हेल्प से जुड़ी होती हैं? ऑक्सीजन एटम की हेल्प से जुड़ी होती हैं। अब हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। हमने कहा था, जैसे लास्ट क्लास में बताया था, ये क्या है? पता चल गया है क्या है? ये नहीं पता चला होगा अभी। ग्लूकोज है, पर है कौन सा ग्लूकोज अभी ये नहीं पता चला होगा। अभी देखना CH2OH, दिस वन HOH, OH, OH अभी तक भी नहीं पता चला होगा। अब पता चल गया होगा ये कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज। दिस वन इज द अल्फा डी ग्लूकोज। ये एक मोनोसैकेराइड यूनिट है। जब दूसरी मोनोसैकेराइड यूनिट आती है O, फिर से देखते हैं, ये O आया, ओके, ये हुआ मोनोसैकेराइड यूनिट एक, ये हो गया। फिर ये देखते हैं, ये बनाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? HOH, यहाँ पर भी HOH, यहाँ CH2OH, यहाँ H, और यहाँ OH, यहाँ H, और यहाँ H, यहाँ OH। तो दोस्तों बात करते हैं, देखो HOH OH दोनों हैं ये। अब दोनों जब होंगे तो इसमें H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बोला था ना, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल एक लॉस हो जाता है, और हमारा H के 2 निकला और एक O निकल गया, तो हमारा क्या बच जाता है? सिर्फ O बच जाता है। क्या बच जाता है दोस्तों? यहाँ पर O बच जाता है। ओके, तो हमारी क्या हो जाती है इसमें? दो यूनिट, एक ये वाली और एक ये, दिस वन ऑल्सो द अल्फा डी ग्लूकोज। इन दोनों यूनिट जब आपस में हुई तो दोनों की दोनों किससे जुड़ गई? O से जुड़ गई, और यही हमारा क्या कहलाता है? इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यही दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है कि दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ी होती हैं, और जब जुड़ती हैं तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन बच जाता है, जिसे ऑक्साइड ऑफ लिंकेज कहते हैं। और यही ऑक्साइड ऑफ लिंकेज क्या कहलाती है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाती है। ओके दोस्तों, तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात आती है अब हमारी, ये तो क्या हुई? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो। अब आप बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। ओके दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ओके दोस्तों, बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है? एमाइड होता है। क्या होता है? एमाइड। पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एमाइड which formed by amino group and carboxylic acid group। एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड एक एमाइड होता है जो किससे बनता है? अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल के लॉस होने से ही बनता है। ध्यान रखना, दोनों में एक सिमिलरिटी है। ग्लाइकोसाइडिक और पेप्टाइड में एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों वाटर के लॉस होने से ही बनते हैं। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड joined to alpha amino acid in प्रोटीन्स के अंदर क्या काम करता है? ये दो अल्फा अमीनो एसिड को आपस में जोड़े रखता है। when two similar or different amino acid, different alpha amino acid group
joined, then a water molecule is eliminated and a bond is formed which is known as peptide bond। ओके, तो दोस्तों हम बात करते हैं ये क्या हो, कैसे बनेगा। सिंपल सी देखते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। एक एमाइड होता है जो किससे बनता है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल का लॉस करके। पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, दो अमीनो एसिड को या फिर ज़्यादा को प्रोटीन में आपस में जोड़े रखता है। बात करते हैं जब दो सिमिलर या फिर डिफरेंट अमीनो ग्रुप्स आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और हमारा एक बॉन्ड बन जाता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर एग्जांपल देखें तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा NH single bond, what are NH, this one is the CH, first of all NH2CHR, and this one is the what, this one is the C double bond O single bond OH, OH। जब नेक्स्ट बनेगा इसमें दूसरा वाला और ले लेते हैं क्या, NH2, ये अल्फा अमीनो एसिड, this one is the amino acid, this one also the alpha amino acid, NH2CH, this one is the R and this one C double bond O single bond OH। तो इसमें क्या होता है कि ये आपस में दोनों क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। OH तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और H एक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब OH और H आपस में दोनों रिमूव होते हैं तो हमारे बीच में क्या, इनके बीच में क्या बन जाती है, वाटर। तो हम कहेंगे यहाँ से H2O हमारा रिमूव हो जाता है। और जब आपस में रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, H एक OH तो यहाँ से गया और एक H यहाँ से गया तो H2O बन गया, और H जब OH पूरा ख़त्म हो गया तो सिंगल बॉन्ड ये रह गया यहाँ पर, और यहाँ से H गया तो क्या बन गया, NH। तो सिंपल से हम कहेंगे कि इसमें क्या होगी, इसमें ये क्या, O बॉन्डिंग हमारी क्या, NH, और ये सिंगल बॉन्ड ये होता है, ये हमारा रहेगा। तो हमारी ये बॉन्डिंग होगी, ये वाली CO और NH के बीच में ये बॉन्डिंग होगी, यही हमारी बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट क्लियर, फिर से समझ लो। NH2CHCOH था तो OH तो यहाँ से और H यहाँ से तो निकल गया, माइनस H2O हो गया, माइनस H2O। इससे नहीं लिखेंगे, दूसरे पेन से लिख देते हैं हम इसको, माइनस H2O हो गया। जब माइनस H2O हो गया तो हमारा CO और NH बन गया, इनके बीच में हमारा क्या, बॉन्ड बन गया, और यही बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ओके, इसमें दो अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं और हमारा बॉन्ड बन जाता है। बात करते हैं CONH। CONH तो ये क्या हो गया, हमने कहा गया कि ये क्या, एमाइड ग्रुप है बेटा। क्या है ये, एमाइड ग्रुप है। ओके ना, दिस वन इज द एमाइड ग्रुप। अभी हमने कहा था कि ये क्या होता है कि एमाइड ग्रुप होगा, क्योंकि एमाइड ग्रुप का हमें फॉर्मूला पता है कि एमाइड का क्या होता है, CONH2 होता है। ओके, और जबकि एक H इसके साथ यहाँ बॉन्डिंग में बना रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, CONH है और इसी का नाम क्या होता है, एमाइड। ओके, तो हमारा क्या होगा, ये एक एमाइड भी होता है। इस समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार और समझ लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जब वो रिएक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है, और क्या बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के अंदर अल्फा अमीनो एसिड को आपस में जोड़े रखता है। जब दो सिमिलर या डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक एलिमिनेट हो जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ओके, बात करते हैं देखो इसके स्ट्रक्चर की। तो अल्फा अमीनो एसिड अल्फा दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और हमारा क्या बन जाता है, CONH, यानी कि एमाइड ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और यही क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही था, दोनों के बीच में सिर्फ बताना था। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर समझ में आया हो टॉपिक तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, लाइक से भी हमें पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट मिलता है, पॉजिटिव एक हमें एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।